लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। आप लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जीवन में एक सुनहरा पल, बहुत अच्छा जो दिन प्रभु ने दिया है। और अभी हम लोग एक कल लाइव आने की कोशिश किया था, पता नहीं कैसे माइक मेरा साउंड नहीं आया। कोई बात नहीं है, टेक्निकल समस्या से हो जाता है, उस सीख रहे हैं। और हम लोग अभी एक सीजन में हैं। क्या सीजन बोले तो अ, जब दिसंबर आता है तो एक क्रिसमस का जो माहौल अ, हम लोग को सुनने लगता है विदेश में। तो बस क्रिसमस लाइट्स वगैरह लगाना शुरू होता है, और कहीं पे जिंगल बेल है, नहीं तो वो विश यू मैरी क्रिसमस वाला धुन सब बजना शुरू होता है। और कुछ दिन पहले तो एक साल 1.5 साल पहले तो नेपाल में भी जो फोन करेंगे तो कॉलर टून आपको सुनने को मिलता, अभी लेकिन नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या बोलते हैं ना, ये एक लंबा फेस्टिवल है, दिसंबर में मनाया जाता है और जनवरी में मनाया जाता है। बहुत सारा देश में मतलब अलग अलग समय में मनाया जाता है, क्योंकि इसके बारे में कब दिसंबर है, कब 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 क्रिसमस है, यीशु मसीह का जन्म कब हुआ था, ये एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है। लेकिन एक बात है, जो परमेश्वर ये उद्धार के विषय में इतना डिटेल जो बातें और इतना जो सीरीज वचन का जो डिटेल एकदम सूक्ष्म जो विस्तार दिया है, छोटे छोटे बातों को भी एक जोड़ते हैं तो उद्धार में के काम में अच्छा से हम लोग डिटेलिंग देखते हैं। तो क्या क्रिसमस के बारे में, मसीह का जन्म के बारे में डेटिंग वो नहीं देता क्या? दे सकता था, लेकिन उन्होंने चूज किया है, परमेश्वर ने चूज किया है कुछ बात को गौण ही रहने चाहिए। जब जरूरत है तो तब प्रभु करेगा काम। और हम लोग तो ना ऐसे अभी यह एक त्योहार हो गया है, होना तो चाहिए। एक आनंद का माहौल होना चाहिए, एक खुशी का माहौल होना चाहिए। और अभी जो देखने जा रहे हैं, हम लोग आनंद मनाते हैं अभी एक पीसेज में, टुकड़ा टाकरी में, है ना। तो हम लोगों को आनंद फुल जॉय के साथ मनाना चाहिए। आई मीन पूर्णता में मनाना चाहिए आनंद, क्योंकि हमको जो परमेश्वर का जो गिफ्ट है मिल गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, पहले के जैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा और कोई भविष्यवक्ता को भेज कर नहीं, अभी पूर्णता मिल गया है। तो हम लोग को पूर्ण जॉय, आनंद, शांति, प्रेम में मनाना चाहिए था, होना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर ने ये होने नहीं दिया कि कब है। नहीं तो हम हमारा लोग है ना, मनुष्य है ना, हम लोग मनुष्य है, कोई भी होने से, क्रिश्चियन होने से भी, कोई भी धर्म का होने से मनुष्य है। उस दिन को हम लोग बहुत महत्व देने लगते, शायद मसीह से भी ज्यादा। जैसे अभी हो रहा है बहुत चर्च में, बहुत लोगों क्या करता है, मसीह से ज्यादा जो क्रिसमस का जो माहौल, उसका ज्यादा महत्व देता है ना। दे आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट। लोगों को जीवन में मसीह नहीं है, बहुत लोगों के जीवन में, लेकिन वो क्रिसमस मनाता है, क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट, है ना। लेकिन हम लोग को एक नजरिया देखना चाहिए था कि क्या है इस सुसमाचार के बारे में बताया गया ना, लूका की किताब में पढ़ेंगे तो लूका 2 का 9, 10, 11 में, कि स्वर्गदूत लोग क्या करता है, चरवाहे को जो सुसमाचार देता है, क्या देता है, उसके पहले एक जो ज्योति चमकता है, उस समय में चरवाहे लोग डर जाता है। तो वो दूत बोलता है कि तुम डरो मत, मैं
तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाऊँगा, जो सभी लोगों के लिए होगा। दैट्स गुड। बड़े आनंद का सुसमाचार, सुसमाचार ऑलरेडी अपने आप में गुड न्यूज़ है, गुड है, अच्छा है, बढ़िया है, खुशखबरी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? और यही बात के लिए और हम लोग जो एक दिन क्रिसमस मना के बस खेला खत्म। चर्च में भी एक दिन कहानी हो जाके बस। और हम लोग अभी देखते हैं दुनिया में बहुत सारा लोग मतलब जब क्रिसमस आया है तो उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। और मसीह तो ईसाई है कि जब पैदा हुआ था उस समय एक जो सिमियोन नाम का जो व्यक्ति है वही बोला था कि यह बालक है ना बहुतों को जो उत्थान के लिए बहुतों को बहुतों के द्वारा विरोध में बोले जाने वाले चिन्ह है। मसीह किसी को भी कुछ बिगाड़ा नहीं है, यीशु मसीह। लेकिन लोग क्या करता है उसको विरोध में क्रिसमस के विरोध में या कभी भी तो भजन संहिता 2 में लिखा है कि जाति-जाति के लोग क्यों व्यर्थ में षड्यंत्र रच रहा है, क्यों हुल्लड़ मचा रहा है, क्यों पता नहीं, क्यों हुल्लड़ मचा रहा है, नहीं मालूम। लेकिन वो लोग मचा रहा है हुल्लड़। वो देखकर जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है वो हँसता है और उसका मतलब क्या होता है अभी हम लोग भजन संहिता 2 में पढ़ेंगे तो सब मिल जाता है। और मसीह का राज्य के बारे में ओके। सो हम लोग आज का विषय मैं थोड़ा रखना था कि हम लोग जो क्रिसमस मना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या है एक जॉय जो परमेश्वर हमको पूर्णता में देना चाहा है, उसको हम लोग टुकड़ा-टाकरी में, पीसेज में मना रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग जब लिंक नहीं करेंगे बर्थ ऑफ क्राइस्ट क्यों एक महत्वपूर्ण जो घटना हुआ हिस्ट्री में तब तक हम लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। यह कहानी बहुत सारा लोग इसको यशायाह में ले जाएगा, बहुत बढ़िया है। लेकिन यशायाह का पुस्तक से भी और भी पहले से भविष्यवाणी हुआ था। और ओवरऑल परमेश्वर का चाहना, परमेश्वर का इच्छा यही था कि इस पृथ्वी पर किंगडम स्थापित हो, इस पृथ्वी पर राज्य स्थापित हो, इस पृथ्वी पर एक जो पूर्ण धार्मिकता, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, पूर्ण न्याय, पूर्ण जो प्रेम, पूर्ण जो विश्वास का जो एक शांति का राज्य है, वो स्थापना हो। कहीं किसी और ग्रह पर नहीं, इसी पृथ्वी पर। और हम लोग जानते हैं इसी बात का जो प्रचार बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना किया, इसी बात का प्रचार यीशु मसीह ने किया, इसी बात का प्रचार जो फरीसी लोग को आशा था, इसी बात का प्रचार जो अपना ये निकोदेमस का प्रचार था। यही बात का जो प्रचार पौलुस ने किया है, यही बात का प्रचार पतरुस ने किया है, यही बात का प्रचार यूहन्ना जो चेला है वो उसने किया है कि हम लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, बहुत सारा कठिनाई करके, या हम लोग परमेश्वर के राज्य पर जो आशा है प्रभु का, वो हम लोगों के द्वारा है, हम लोग में है, हम लोगों के द्वारा वो अपना राज्य स्थापित करना चाहता है, हम लोगों को इस्तेमाल करके या फैलाव करना चाहता है। परमेश्वर का जो एक काम है, एक बड़ी गजब का काम है, उद्वेग का काम है। हम लोग समझने के लिए बहुत मुश्किल है ना? और कभी-कभी आँख खोल भी दिया तो हमारा जो माइंड है वो ब्लंट हो जाता है। 13 लोगों को प्रभु ने बोला था कि परमेश्वर के राज्य के बारे में सारा बात बताया, बहुत सारा कहानी बताया और अंत में मर के जी उठने के बाद में बोला है क्या होगा? कब आप जो इज़राइल का राज्य का पुनर्स्थापना करेंगे? पर यीशु ने बोला कि वो तुम्हारा काम नहीं है, जो अभी तुमको बोला गया है, वो करो। हाँ, तो क्रिसमस का कहानी है
हम लोग जो बाइबल पढ़ेंगे लूका का किताब में, लूका की किताब 1 अध्याय 28 से लेके 33 में स्वर्गदूत वहाँ पर आकर बोलता है मरियम से, हे मरियम, तुमको तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ है, कृपा की पात्र है, तुमसे परमेश्वर अपना काम करवाना चाहता है। तो क्या होगा कि तुम एक बेटा को जन्म देगी, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह महान होगा, क्योंकि वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि वह राज्य करेगा। परमेश्वर वह राज्य, जिस राज्य के बारे में प्रोमिस किया था, परमेश्वर ने प्रोमिस किया था किंगडम के विषय में कि आई विल गिव माय किंगडम, आई विल गिव द थ्रोन टू डेविड डिसेंडेंट। दाऊद का संतान, दाऊद के जो संतान है उसको मैं सिंहासन दूंगा और उस पर सदा सर्वदा उसका सिंहासन सर्वदा के लिए स्थिर करूंगा। और इज़राइल के वंश पर, याकूब के वंश पर जो हमारा मसीह यीशु है सदा सर्वदा राज्य करेगा। यह एक प्रोफेसी था मसीह का आने का। परमेश्वर का ये जो है उद्घोष, एक घोषणा पत्र बोले कि मसीह आएगा तो क्या होगा, मसीह को इस संसार में लाने का उद्देश्य क्या है परमेश्वर का। मसीह का उद्देश्य हाँ, हम लोग जानते हैं मसीहा अपना उद्देश्य दिया है, लेकिन उसी को लिंक में परमेश्वर का उद्देश्य क्या था, क्यों मरियम को इस परमेश्वर का उद्देश्य में शामिल होना था, क्यों? यही क्योंकि परमेश्वर का एक उद्देश्य था कि दाऊद के साथ में किया गया वायदा, दाऊद के साथ में किया गया जो अनंत का जो वायदा था वो पूरा करना है ना। दानियल के साथ में किया गया वायदा जो पूरा करना। अब दानियल को जो जो दर्शन को एक्सप्लेनेशन दिया है, व्याख्या दिया है, समझ दिया है, वह राज्य के बारे में, वह पूरा होना है। वह पूरा होने में बहुत सारे लोग जो उद्देश्य में परमेश्वर क्या अभी अगर परमेश्वर आपको और हमको चुन के अगर भेज रहा है कि तुम मेरे उद्देश्य के लिए जाना है, तो क्या हम परमेश्वर के उद्देश्य में शामिल ना होंगे? जरूर होंगे, अभी भी है, हम लोग शामिल है ना परमेश्वर के उद्देश्य में। परमेश्वर के उद्देश्य के लिए हम लोग खड़ा है, अपना उद्देश्य भूल करके। वैसा ही उस समय में मरियम और यूसुफ, जो परमेश्वर का उद्देश्य था, वो लोगों को एक्सप्लेन किया गया था कि पर्पस क्या है, मसीह को इस संसार में लाने का पर्पस क्या है। वही पर्पस के लिए वह कुछ दिखाना चाह रहा था कि देखो, इस दुनिया में बहुत सारा मनुष्य है ना, बहुत सारा ज्ञानी है, बहुत लोग आया गया, और वो बोला कि तुम एक बेटा को जन्म दोगे। यहाँ पर बहुत सारा है माने परमेश्वर ये मरियम का कुछ करना है, और कुछ बात है जो मरियम के द्वारा इस दुनिया को परमेश्वर दिखाना चाह रहा है कि तुम बेटा को जन्म दोगी। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर एक मनुष्य को दिखाना चाह रहा है, एक जो परफेक्ट सिद्ध मनुष्य को दिखाना चाह रहा है कि देखो वो परमेश्वर क्या कर रहा है, कैसा मनुष्य को इस दुनिया में ला रहा है। जो मनुष्य निर्दोष, जो मनुष्य निष्पाप, जो मनुष्य प्रेम में सिद्ध, जो परमेश्वर एक आज्ञाकारी बालक होगा, जो मनुष्य एक आज्ञाकारी करते करते परमेश्वर का इच्छा पूरा करेगा। और वैसा ही जब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, तो क्या बताता है कि तुम उसका नाम यीशु रखना, है ना। यीशु नाम हमारे लिए अभी बहुत बड़ा नाम हो गया है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं है। लेकिन यह यीशु परमेश्वर की नजर में क्या है, क्या था? परमेश्वर को सेवा करने के लिए, परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाने के लिए, परमेश्वर के ऊपर बलिदान चढ़ाने के लिए वह एक सेवक, स्लेव,
परमेश्वर का दास। वह बताना चाह रहा है, मरियम तो रखेगी नाम यीशु, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है ये मेरा सेवक, ये मेरा दास, देख मेरा दास को। और बताता है कि जब यीशु पैदा होगा, वह महान हो जाएगा, महान हो जाएगा, है ना? सच में अभी भी महान है ना? अभी भी महान है। नाम उनका बहुत कितना महान है। और वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। इसका मतलब है देखो तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है, देखो तुम्हारा परमेश्वर, वह खुदा का बेटा है। देखो तुम्हारा परमेश्वर को, इमानुएल गॉड को। इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर तेरे संग। यीशु आपके संग है, इसका मतलब है परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर। और उतना ही नहीं, उसने बोला है कि वह राज्य करेगा, है ना? वह राज्य करेगा। लिखा है कि वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा। उसके राज्य का अंत न होगा, है ना? उसका राज्य का अंत होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है? जीसस इज किंग, जीसस केम टू बी अ किंग। यीशु राजा होने के लिए भेजा गया था, लेकिन जो स्वीकार नहीं किया ना, यहूदी लोग स्वीकार नहीं किया, तो वो प्लान थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा है। हम लोग जानते हैं एक बार जब यीशु मसीह बहुत लोगों को खाना खिला रहा था, रोटी और मछली खिला रहा था, तो बहुत लोग बोला अरे ऐसा व्यक्ति तो हम लोग को राजा होना चाहिए, बैठे बैठे खाना खिला रहा है ना। तो सब लोग पकड़ के यीशु को राजा बनाना चाह रहा है। हमको लग रहा है यूहन्ना में लिखा हुआ है। यीशु उसके चंगुल से निकल गया, वो दूसरा जगह चला गया। उनका समय अभी नहीं है। यीशु राजा तो बनेगा, यीशु राजा तो होगा, लेकिन मनुष्य के अनुसार नहीं, लेकिन वो परफेक्ट किंग होगा। देखिए अभी शासक, शासन, राजा का मतलब शासन, शासक भी होता है, शासन करने वाला। हमारा देश में देख लीजिए, जो शासन करता है चाह रहा है हमारा जो जनता सुखी हो, खुशी हो पर नहीं पा रहा है। मतलब पूरा झगड़ा लड़ाई, कहीं ना हत्या, कहीं ना कुछ हो ही जा रहा है। मतलब उनका राज्य, उनका जो शासन में उतना जो शांति नहीं है, जो एक्सपेक्टेशन नहीं है, महंगाई का कंट्रोल नहीं है, माने बहुत भ्रष्टाचार भी है। लेकिन जब मसीहा राज करेगा, जब जीसस जो राज्य के रूप में, अभी हमारा आशा है 1000 साल का राज्य हो जाएगा आने वाला समय में, उस समय में क्या होगा? उनका राज्य एक स्थिर राज्य होगा, कोई आंदोलन नहीं, कोई बहकावा नहीं। वह प्रेम में राज्य करेगा, वह एक धार्मिकता में राज्य करेगा, वह एक आनंद में राज्य करेगा। उनका राज्य में शांति ही शांति होगा, और उनका राज्य में न्याय का कमी न होगा। न्याय पानी की तरह बहेगा, न्याय मिलेगा। और वही राज्य जो जो दाऊद के सिंहासन पर बैठ करके इज़राइल देश से सारा दुनिया पर शासन करेगा। मन में ये बात सोच करके क्रिसमस मना रहे हैं। जब तक वो जो क्रिसमस का लिंक आप राज्य, किंगडम, द कमिंग किंगडम में नहीं देंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ये एक सेलिब्रेशन, बस एक एक बोले टाइप ऑफ मूर्ति पूजा है ना, एक किस्म का मूर्ति पूजा होकर रह जाएगा, क्योंकि हमारे लिए वो सेलिब्रेशन रह के हो जाएगा, जो संभवतः नहीं होना चाहिए, है ना? इसीलिए वो परमेश्वर क्या किया है, वह दिन नहीं दिया है कब यीशु मसीह जन्म लिया। दिन में कि रात में नहीं पता है, घर में कि बाहर नहीं पता है, कहाँ जन्म, किस दिन लिया, किस जगह में लिया, वो भी नहीं पता है। नहीं तो उसी जगह को हम लोग पूजा करना शुरू कर देते, उसी जगह को हम लोग बहुत सारा उसको वेनरेट करके दैवत्वकरण कर देते। एक पुराने नियम में घटना है, जब हमको लोग गिनती के पुस्तक में है, जब इजरायली लोग पाप किया, परमेश्वर एक सजा भी दिया है, वहां पे समाधान भी दिया है। एक सांप आके लोगों को काटने लगा है, डसने लगा है, तो वहां पे एक उपाय दिया है परमेश्वर की, चलो भाई एक पीतल का सांप बनाओ, और वो जो जो देखेगा उसको क्या होगा, वो लोग ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, वो बच जाएगा, मरेगा नहीं।
उसको रखने के लिए बोला है और वो रखने के लिए बोला है, ये याद करने के लिए कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कैसा काम किया था, यह समझाने के लिए। कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, इज़राइली लोग उसी पीतल को, साँप को, मतलब जो परमेश्वर का अनुग्रह का याद करना चाहिए था, उसको धूप जलाने लगा है। तब राजा हिजकिय्याह ने क्या किया, उसको चकनाचूर करके, तोड़-फोड़ करके हटा दिया है। ऐसा ही अगर हमारा जीवन में ये क्रिसमस का कहानी है, बहुत लोग इसी के पीछे परेशान हैं कि क्रिसमस क्यों नहीं मनाएँगे? और बहुत लोग परेशान हैं कि क्रिसमस आप लोग क्यों मनाइएगा? हमारा देश में एक क्रिश्चियन का कल्चर नहीं है। अभी इधर स्कूल में बहुत सारा जगह में क्या है कि क्रिसमस का प्रोग्राम नहीं होने देंगे या हुआ कर रहा है। कोई बात नहीं है, रोक लीजिए। है ना? वो परमेश्वर का काम आप नहीं रोक सकते हैं, कोई भी नहीं रोक सकते हैं। वो भजन संहिता 2 में लिखा है कि वो लोग को जो हुल्लड़ मचा रहा है, विरोध कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध में, वो कोई मतलब है नहीं। अपना कोशिश सब करता है ना, तो करना चाहिए। परमेश्वर के साथ आप नहीं लड़ सकते ना, है ना? एक समय था हम भी बहुत विरोध करते थे यीशु मसीह को, अपना लिया, वो हमको अपना लिया, सारा लॉजिक खत्म, है ना? हमारा एक ही आशा है, अब वो किंगडम आएगा, अब वो किंगडम आएगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसी राज्य के लिए काम कर रहे हैं, उस यहोवा के लिए काम कर रहे हैं, यीशु के लिए काम कर रहे हैं, जो हमको उद्धार किया है और परमेश्वर के क्रोध से बचाया है और हमको वह शांति का राज्य, शांति का जो पथ है, उसमें सबको प्रेम करने के लिए बोला है। हम सबको प्रेम करने का रास्ता में चल रहा है। हम लोग अपना बोली से, कर्म से, हाथ से, व्यवहार से कितना हो सकता है लोगों को भलाई कर रहे हैं है और वही यीशु का जो हम लोग प्रेम दिखा रहे हैं, यीशु का प्रेम लोगों को दिखा रहे हैं, हाँ, अपने जीवन से। और यही बात है जो हम लोगों को जीना चाहिए। यह परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का शांति एक दिन नहीं, हर दिन हमारा जीवन में, विश्वासी के जीवन में होना चाहिए, बाँटना चाहिए। लोगों को परमेश्वर का प्रेम समझना है। कैसे समझेगा? हम लोग के द्वारा। अभी परमेश्वर हम लोग को रखा है कि उनका राज्य, है ना? कैसे पता चलेगा कि उनका राज्य प्रेम का राज्य है? उनका राज्य जो धार्मिकता का राज्य है, उनका राज्य जो शांति का राज्य है, उनका राज्य विश्वास का राज्य है, कैसे पता चलेगा? उस राज्य का हकदार होने के लिए, होने के कारण हम लोगों को दिखाना है कि कैसे परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर कैसे विश्वास को कदर करता है, कैसे परमेश्वर शांति को लेके आता है। परमेश्वर हम लोगों को जीवन के द्वारा अभी लोगों के जीवन में काम करना चाह रहा है और वही राज्य का थोड़ा-सा झलक दिखलाना चाह रहा है, जिसके लिए हम लोग इस दुनिया में अभी रखे गए हैं। हम लोग को बोला गया है कि तुम जगत की ज्योति हो। अ, तुम जगत की नमक हो, है ना? जो पहाड़ पर बरसाया हुआ नगर को कभी ढाँपा नहीं जा सकता है, वो जो 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 छिपाया नहीं जा सकता है। हम लोग वही है, पहाड़ी पर बसाया हुआ नगर है, उनके लिए ओरल टेस्टिमनी है। चाहे लोग कितना कुछ कर लें, क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा? वो हम लोग को, हैं, क्या कर लेगा? हम लोग क वी विल नॉट बी लॉस्ट, कहीं भी है तो, हम लोग उस पुनरुत्थान में मिल जाएँगे। प्रभु आप सब लोग को आशीष करे। लेकिन हम चाहते हैं कि यह समझ अम, सब लोगों को बताना चाहिए कि जब तक किंगडम नहीं है, किंगडम का आशा नहीं है, तब तक वो जो क्राइस्ट का जो सेलिब्रेशन उतना मायने नहीं रखता है। वही आनंद का सुसमाचार, सुसमाचार कैसे हो गया? वो मसीहा राजा आने वाला था। मसीहा आने वाला था, आ गया, लेकिन उनका जो सारा मिशन पूरा हुआ है, एक मिशन छोड़ के, वही जो दाऊद के थ्रोन पर, दाऊद के सिंहासन पर बैठ के जो सारा दुनिया को, या बोले तो इज़राइल से सारा दुनिया को राज्य करने वाला जो यीशु का मिशन था, वो इस पहले आगमन में पूरा नहीं हुआ। वही होने जा रहा है दूसरा आगमन में। क्या होगा? देख लीजिए, एक बहुत बड़ा कंपैरिज़न है। पहला आगमन जब मसीह का हुआ इस दुनिया में, तो किसी को नहीं पता था। 1-2 लोग को छोड़ कर के, ना मरियम यूसुफ को छोड़ कर के किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है, क्यों ये बच्चा पैदा हुआ। लेकिन जब
दूसरा आगमन होगा तो क्या होगा? ये लिखा है बाइबल में कि दुनिया का जो सभी लोग देखेगा मसीहा का आगमन। पहला आगमन किसी को नहीं पता, जो लाया इस मसीहा को इस दुनिया में वही उसी को पता। लेकिन जब दूसरा आगमन होगा तो ऐसा बिजली का चमक जैसे चमकता है, सभी लोगों को जो नजर आ जाता है, उसी तरीका से क्या होगा कि सभी लोग देखेंगे। जिसने उसको मारा है वो भी देखेंगे। और वही बात है, जब मसीहा आएगा, महिमित मसीहा आएगा, जब वो जो एक बिगुल के साथ में, एक नरसिंहा के आवाज के साथ में स्वर्गदूत जब फूकेगा नरसिंहा, और सारा दुनिया को लोग सुनेंगे शायद, वो में भी जो जो मसीह में मर चुका है वो लोग जाग जाएंगे उसी कारण से। और जब वो उनका आगमन होगा सब लोग देखेगा। पहले आगमन गौन था, दूसरा आगमन बहुत एक महिमित, सबको जनाकर आएगा। तो हम लोग इसी बात के लिए खुशी होना है कि वह परमेश्वर हम लोगों को चुना है। हमारे लिए जो उनका जो क्रोध था, आने वाला क्रोध से हमको बचाया है, आने वाला न्याय से हमको बचाया है, आने वाला जो इस पृथ्वी का ऊपर जो क्रोध था उसे बचा लिया है, और अपने आप में हमको मिलाया है, अपना साथ में गला मिलाया है। अभी परमेश्वर हमको गला मिला के रखा है। तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा बेटी है, मनुष्य को बुला रहा है। यह सुसमाचार सबके लिए है। जिन्होंने उनको विरोध किया उसके लिए भी है। अभी जितना लोग विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर आप लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम समझिए। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको न्याय में नहीं डालना चाहता है। परमेश्वर आपको मतलब जो उसका जो आने वाला क्रोध है मनुष्य के पाप के कारण से, उसमें भी आपको नहीं डालना चाहता है। मसीहा को स्वीकार कीजिए। आपको प्रेम करता है, आपको गला लगाना चाहता है, आपको क्षमा करना चाहता है। यही बात है। तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। अभी क्रिसमस मना रहे हैं, मनाइए। याद कीजिए, भूलिए मत कि उसके राज्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उनका राज्य का हकदार होने के कारण उनका राज्य को हम लोग जगह जगह में एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिखा रहा है कि उनका राज्य कैसे होगा। और उस परमेश्वर का राज्य बहुत बड़ा राज्य का एक भाग है चर्च। चर्च ही परमेश्वर का राज्य नहीं है, बहुत बड़ा किंगडम है, उसका एक भाग है चर्च। तो इसके अलावा भी है ना, तो इधर उधर से आप लोग डाइवर्ट नहीं होना है। क्रिसमस के कारण बहुत लोग विरोध कर दिया तो डर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, उससे मतलब है नहीं है। अपना काम करते रहिए, है ना। भजन संहिता जब 2 पढ़िए, लोग मसीह के विरुद्ध में, अभिषिक्त राजा के विरुद्ध, परमेश्वर का अभिषिक्त के विरुद्ध में विरोध करेगा ही, है ना। वो लोगों का काम क्या है? है ना, काम क्या है? विरोध करेगा ना, करेगा ही, करना भी चाहिए। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक मसीहा का जो प्रचार भी कैसे होगा? विरोध करने के लिए भी सुनना तो पड़ेगा ना। लेकिन बहुत सारा जो क्रिसमस में है जो कुरीति, वो नहीं लाना है हम लोगों को। चर्च इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। और साउथ इंडिया में बहुत चर्च क्रिसमस नहीं मनाता है। उस दिन अवश्य से अवश्य 25 दिसंबर को फास्टिंग प्रेयर करता है। सब विश्वासी को फास्टिंग प्रेयर में रहो बोल के, या एक हफ्ता फास्टिंग प्रेयर कराता है। नहीं मनाता है क्रिसमस, क्योंकि बाइबल में लिखा नहीं है। बहुत लोग बोलता है बाइबल में लिखा नहीं है तो क्या करेंगे, कर सकते हैं। एनीवे, वो आपका फ्रीडम भी हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग हमारा जीवन में जो है मतलब स्पष्ट होके हम लोग को वही करना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं आज। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपने अपने लोगों को प्रभु जी जगह जगह में रखा है। कहीं कहीं एक बहुत रिमोट गांव में रखा है, कुछ लोगों को रखा है प्रभु जी जहाँ पे बहुत अंधकार है। प्रभु लोगों को ज्योति में लाने के लिए, जैसे प्रभु आपने बोला प्रभु की ज्योति का राज्य, और तुम जगत के ज्योति हो, तुम को ये ज्योति फैलाना है। प्रभु हम लोगों को वही ज्योति भरपूरी से दे दीजिए ताकि हम लोग रिफ्लेक्ट कर सके आपका प्रेम का। वही ज्योति हम लोगों को
को पूर्ण दे दिए प्रभु, ताकि लोगों को रास्ता दिखा सके प्रभु मसीह में, और वही बता सके कि जैसे आपने बोला है प्रभु कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। वही बात को दिखाने के लिए, पिता के पास आने के लिए और कोई रास्ता नहीं है मसीह के छोड़कर, और उसी में लाने के लिए, उस वही रास्ता दिखाने के लिए प्रभु जी, भटके हुए को प्रभु जी मार्ग दिखाने के लिए, और पीड़ित लोगों को प्रभु जी आपका प्रेम दिखाने के लिए, शांति देने के लिए प्रभु जी, दुष्ट आत्मा से परेशान हो लोगों को प्रभु जी आपका छुटकारा दिखाने के लिए प्रभु जी हम लोगों को इस्तेमाल कर प्रभु जी। यह सेलिब्रेशन प्रभु हम लोग खुशी का माहौल है, आनंद का माहौल है, इसीलिए नहीं कि आपने हम लोगों को एक फेस्टिवल दे दिया है, इसीलिए कि आप आकर हमारे आँखों को खोल दिया है कि वह राज्य आने वाला है, और उसी का प्रमाण है कि आपने जो बोला कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है। वही हम लोग देख रहे हैं प्रभु जी कि प्रकाशित वाक्य में कि मसीह का राज्य, इस जगत का राज्य मसीह का राज्य हो गया है। वही पूर्णता में हम लोग देखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, और वही 1000 साल का राज्य के बारे में हम लोग आशा कर रहे हैं, और हम लोगों को उसी में हम लोग मिलना चाहते हैं एक दूसरे से प्रभु। धन्यवाद, और लोगों को प्रभु सुरक्षा दीजिए, बाल बच्चा के ऊपर प्रभु अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आपका लहू में सुरक्षा है, आपका प्रभु जी लहू में प्रभु जी एक जीवन है, वही जीवन में प्रभु अपना लोगों को अनुग्रह कीजिए, आशीष कीजिए, और से बहुत लोगों को, जब तक आप किसी को अपने ओर खींचेंगे नहीं प्रभु जी, तब तक लोग नहीं आने वाला है, तब तक लोग अपना दुनिया में घूमे रहेंगे। लेकिन प्रभु आप सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु लोगों को अपना अनुग्रह प्रकट करे, अपना बाहुबल प्रकट करे, ताकि वो लोग भी आपको सुन के, समझ के, देख के प्रभु जी महिमा कर सके। जैसे प्रभु आज का समय है, हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत सारा जगह में प्रभु बहुत लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, गीत गा गा करके, प्रभु घूम घूम करके, झूम झूम करके। प्रभु वही आनंद एक दिन का नहीं, सब दिन वैसा हैबिट दे दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। ओके, जय मसीह। हम लोग फिर मिलेंगे, हम लोग रहे हैं शायद 1-2 दिन कंटिन्यू आके, थोड़ा हम चाहते हैं, मेरा जो थॉट है परमेश्वर के वचन से हम देना चाहते हैं, और कल कंपेयर करेंगे कि कैसे पुराने नियम का जो जन्म का कहानी है, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाया, और छोटा मतलब छोटा बोले तो कम समझदार जिसको मानता है वो समझ गया, और परमेश्वर का जो उद्देश्य के लिए अपने आप को रेडी कर लिया। बहुत धन्यवाद, जय मसीह की।